मैं अपने लाइफ का कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जब मैं स्टूडेंट था, 10th क्लास में था। बेसिकली मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और उस समय हम लोगों को लगभग 15 पेपर के एग्ज़ाम देने होते थे। हिंदी के 2 पेपर होते थे, संस्कृत के 2 पेपर, इंग्लिश के 2 पेपर, इकोनॉमिक्स के 2 पेपर, हिस्ट्री और सिविक्स का 1 पेपर, ज्योग्राफी का, इस तरीके से मिला करके यूँ कह दीजिए, मैथ के 2 पेपर, इंग्लिश के 2 पेपर, साइंस के 3 पेपर होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के अलग अलग पेपर होते थे। हमारे एक गुरुदेव जो हिंदी के टीचर थे, उनका नाम था डॉक्टर राम बहादुर सिंह। आज मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है। उनके पढ़ाने का जो तरीका था वो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आज अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने सोचा कि वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूं। हालांकि मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूं और 10th के बाद मैंने मेडिकल साइड ले लिया था, तो हिंदी से उतना लगाव तो अपना रहा नहीं, लेकिन फिर भी उनके पढ़ाने का जो तरीका था वो चीज़ मैंने ज़रूर उनसे सीखा। हालांकि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे टीचर हुए जिनका मुझे आशीर्वाद मिला। सबों से मैंने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा। सभी टीचरों के पढ़ाने का अंदाज बहुत ही निराला था। मैं आज अपने उन चुनिंदा टीचरों में से 3-4 टीचरों के बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले डॉक्टर राम बहादुर सर के बारे में। मुझे याद है कि हिंदी में एक कविता वो हम लोगों को पढ़ाए थे। वो था, जो बीत गई सो बात गई, माना वह बेहद प्यारा था। उनका कहना था, ये यूँ कहिए कि उन्होंने जब हम लोगों को पढ़ाना शुरू किए थे तो सबसे पहले उन्होंने ये बोले कि देखो, एक होता है शब्दार्थ और एक होता है भावार्थ। चाहे तुम हिंदी पढ़ो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, ये उनके वर्ड की बात मैं कर रहा हूँ। चाहे आप हिंदी पढ़ो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, उसके अंदर की बात समझने की कोशिश करो। जैसे कि आप सबों को पता होगा, जो बीत गई सो बात गई, माना वह बेहद प्यारा था। ये महान साहित्यकार हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर। कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, माना वह बेहद प्यारा था। इस कविता के रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। इनके द्वारा लिखी गई इस कविता को सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव को नमन करता हूं, डॉक्टर राम बहादुर सिंह जी को, जिन्होंने कि 83-84 के सेशन में मुझे 10th क्लास में हिंदी पढ़ाए थे। एक्चुअली आगे जाकर के मैं
मेडिकल साइड ले लिया। आज 2021 है और आज मैं इस रचना के बारे में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे टीचर मुझे हिंदी किस तरीके से पढ़ाते थे। मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूं। इस सीरीज में मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। प्रायः मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं, लेकिन मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं अपना अनुभव भी आपके साथ शेयर करूंगा। जो हमारे टीचर हमें पढ़ाते थे वो किस तरीके से पढ़ाते थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं अपने हिंदी के टीचर डॉक्टर राम बहादुर सिंह जी के बारे में बताऊंगा कि वो हमें किस तरीके से पढ़ाते थे। मैं क्लास 10th नदी घाटी योजना उच्च विद्यालय वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण बिहार का स्टूडेंट रहा हूं। मेरा सत्र यानी कि सेशन 1983-84 था। मैं 84 में वाल्मीकि नगर से मैट्रिक पास आउट हुआ था और उसके बाद बिहार के सुल्तानगंज में भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ के मुरारका कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और आज मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ। तो मेरे टीचर यानी कि हमारे जो गुरुदेव रहे डॉक्टर राम बहादुर सिंह जी, वो किसी भी कविता को जब पढ़ाते थे, किसी भी टॉपिक को जब पढ़ाते थे तो पहले उस कहानी के पीछे की कहानी को बताते थे कि कोई भी कविता किन परिस्थितियों में लिखी गई होगी, उस समय का दृश्य का क्या रहा होगा, तो उनके मन में क्या भाव आए होंगे, तो उन्होंने किस तरीके से इसे शब्दबद्ध किए होंगे, लिपिबद्ध किए होंगे। तो वो मैं अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं जो मेरे गुरुदेव मुझे बताए थे। चलिए शुरू करते हैं। जो बीत गई सो बात गई। उनके अनुसार ये कहा गया था तो चलिए, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था। थोड़ा कल्पना कीजिए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। कम उम्र में उनकी पत्नी गुजर गई थी। वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उनके जीवन की वो एक सितारा थी, उससे वो काफी प्यार करते थे। जब वो बगीचे में बैठे हुए रहे होंगे, बसंत का महीना रहा होगा, तो बगीचे में उन्होंने बहुत सारे फूल देखे होंगे। उसमें से कुछ फूल खिले होंगे, कुछ फूल सूखे भी होंगे और कुछ कलियां मुरझा, फूल खिलने के बाद सूखने के बाद मिट्टी में मिले भी होंगे। बैठे बैठे शाम हो गई होगी, आसमान से टूटते हुए तारों को उन्होंने देखे होंगे। तब उनके मन में एक ख्याल आया होगा। क्या ख्याल आया होगा? उन्होंने अपने आप को समझाया होगा कि हरिवंश, इस आसमान को देखो, इस अंबर को देखो, इसके कितने तारे टूटे, इसके कितने प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, माना वह बेहद प्यारा था। हरिवंश, जीवन में तुम्हें एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, लेकिन इस अंबर को तो देखो, इसके कितने प्यारे छूट रहे हैं और जो छूट गए
वो फिर कभी नहीं मिलते हैं। जो तारे टूट जाते हैं, जो जमीन पर गिर जाते हैं, वो आसमान में फिर कभी वापस नहीं जाते हैं। तो जब अंबर शोक नहीं मनाता है तो तुम क्यों शोक मना रहे हो? शायद उस समय का ये दृश्य रहा होगा जब उन्होंने मधुवन को देखा होगा, मधुवन में सूखे हुए फूलों को उन्होंने देखा होगा, तो फिर उन्होंने फिर अपने दिल को समझाया होगा, हरिवंश, तुम्हारे भी जीवन में एक कुसुम थी जिसके ऊपर तुम नित्य निछावर थे, लेकिन जरा मधुवन को भी तो देखो, वह सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहां खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुवन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई, माना हुआ बेहद प्यारा था। हरिवंश, तुम्हारे भी जीवन में एक कुसुम था जिसके ऊपर तुम नित्य निछावर थे, वह सूख गया और तुम निराश हो गए। जरा मधुवन से सीखो, मधुवन कभी भी शोर नहीं मचाता है। चलो, जो बीत गई सो बात गई। शायद वो वहां से चले होंगे, रास्ते में उनको मधुशाला मिला होगा, मधुशाला में उन्होंने कुछ देखे होंगे। क्या देखे होंगे? कल्पना करते हैं, मदिरालय के आंगन में बहुत सारे लोग हाथों में प्याली लिए हुए, मदिरा का पान करते हुए, डगमगाते हुए चल रहे होंगे। हो सकता है उनके हाथों से वो प्याली छूट भी रही होगी, और जो प्याली हाथों से गिरी होगी वो मिट्टी में मिल जाते होंगे, और जो प्याली मिट्टी में मिल गई होगी, उस टूटे हुए मिट्टी की प्याली को कभी नहीं उठाते होंगे। लेकिन मदिरालय कभी रोता नहीं है कि हाय मेरी ये प्याली टूट गई। हरिवंश, मैंने माना कि तुम्हारे जीवन में भी मधु का एक प्याला था, तूने अपना तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया। जरा मदिरालय के आंगन को देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है, जो बीत गई सो बात गई, माना हुआ बेहद प्यारा था। शायद उसके बाद उनके मन में एक ख्याल आया होगा, हरिवंश, ये जो जीवन है ना, एक कोमल मिट्टी के बने हुए हैं। यह जो जीवन है, जिसमें कि यह जो शरीर है, जिसमें कि जीवन रूपी प्राण भरा हुआ है, ये कोमल मिट्टियों के बने हुए हैं। मधुघट फूटा ही करते हैं, लघु जीवन लेकर आए हैं, छोटी उम्र लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई, माना हुआ बेहद